अगर आप भी 2 से 3 लाख रुपए में बजट सेगमेंट में कोई एमपीवी कार को तलाश रहे हैं तो मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी अपनी जबरदस्त एमपीवी कार के साथ एंट्री ले रही है। भारत में एमपीवी सेगमेंट में कई कारें देखी जा सकती हैं जो इनका बजट 5 से 4 लाख रुपए में देखा जाता है, मगर मारुति सुजुकी की एक ऐसी कार है जो कि वैन आकार में अपनी एमपीवी सेगमेंट की कारों का भी बोलबाला पूरा करती है। भारत में इस वैन को इको के नाम से जाना जाता है। भारत में इको एक ऐसा विकल्प है जिसको पर्सनल और कमर्शियल यूज में दोनों में ही लिया जाता है। इको भारत में हर रास्तों पर देखी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि है इस कार का लोअर मेंटेनेंस और एक जबरदस्त रिजनेबल प्राइस। भारत में इको 2 से 3 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में मिल जाती है और फाइनली इको को नए अवतार के साथ 2023 में कंपनी लाने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर ली जाए भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको वैन नहीं बल्कि एमपीवी डिजाइन लुक के साथ इको के बारे में। तो जी हाँ, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 इको को फैसलिफ्ट अवतार के साथ लाया जा रहा है। भारत में ये कई लोगों की पसंद बनी हुई है। कई मामलों में नेक्स्ट जनरेशन इको को भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जब इसे अंदाजा हो चुका है कि इको अपने नए डिजाइन के साथ एक एमपीवी लुक में एंट्री ले रही है। तो सबसे पहले बात करें कार के लुक तथा डिजाइन के बारे में ही, तो वीडियो में आप साफ साफ अपनी नेक्स्ट जनरेशन इको फैसलिफ्ट को देख पा रहे हैं जो कि 2023 में अब हमारे लिए लॉन्च होने वाली है। देखा जाए तो फ्रंट से लेकर पीछे और दाएं बाएं हर तरीकों से आने वाली इको पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और पुराने मॉडल के मुकाबले इस कार को एक मस्कुलस एमपीवी वाला डिजाइन भी दिया गया है जो कि भारत में कई सेगमेंट की कारों को चुनौती देने वाली है। इको के फ्रंट में देखा जाए तो अब आपको स्लिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप दोनों साइड देखने को मिलता है। डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन के साथ इको में बिल्कुल नए डिजाइन की रेटिनाइन अपडेट क्रोम फिनिशिंग चमचमाती हुई ग्रिल का इस्तेमाल इस कार के लुक को चेंज करने के लिए फ्रंट में किया गया है। इतना ही नहीं, इको को देखिए आप स्पोर्ट्स डिजाइन वाले बम्पर के साथ ये काफी जबरदस्त मैचिंग से अपडेट नजर आ रही है। आने वाली इको में फॉग लैम्प की प्रणाली भी देखने को मिल जाती है। इको का लुक अब एक वैन नहीं बल्कि एक एमपीवी शेप में दिया गया है जो कि काफी हद तक कई एमपीवी सेगमेंट की कारों को धूल इस प्राइस रेंज में चटाने वाली है। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो गौर कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इको के सबसे बड़े बदलाव में आपको इस कार के नए हैंडल्स बार देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ डोर्स को देखा जा सकता है। इको में अब आपको स्लाइडिंग डोर नहीं बल्कि एक एमपीवी अंदाज वाले ही नॉर्मल डोर्स देखने को मिलेंगे जो कि इको को काफी हद तक एक प्रीमियम सेगमेंट की कार में चेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ क्रोम फिनिशिंग के साथ चमचमाते हुए इस कार में न्यू हैंडल बार और दोनों साइड विंग्स पर में पहली बार इको जैसी सेगमेंट की कार में आपको पूरी तरीके से अपडेट एक्शन कैमरे की प्रणाली देखने को मिल जाती है जिसमें आप 360 डिग्री तक अपनी कार को आसानी से अंदर बैठे बिठाए देख सकते हैं। साथ ही साथ इको के टायर साइज की देखा जाए तो अब इस कार के अंदर आपको 16 इंच के अपडेट टायर पुराने मॉडल के मुकाबले इको को चौड़ा और ऊंचा बनाती है और साथ ही साथ इन टायरों की खास बात इसमें अलॉय व्हील ऑप्शन भी प्रणाली देखने को मिलती है। इको के अंदर आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ स्टेनलेस स्टील से मजबूती वाले अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं जो कि सभी वेरिएंट्स में आपके लिए शामिल किए गए हैं। आने वाली 2023 नेक्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट इको के यहाँ तो कर ली हमने लुक तथा डिजाइन की बात, तो यहीं से अंदाजा लग गया कि ये कार कितनी बदल चुकी है। 2023 स्मार्ट जमाने में स्मार्ट लोगों के लिए इको स्मार्ट बन चुकी है। अब बात करें कार के सबसे पावरफुल इंजन तथा पावर के बारे में। आखिरकार इको में पुराने इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है? तो जी नहीं, भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को पूरा चेंज किया गया है जिसके चलते कार में आपको बेहतरीन पेट्रोल की खपत को कम रखने वाला एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस 1.3 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को इको जैसे सेगमेंट में मिलता है। इस इंजन की खास बात तो यही है कि भारत की उबड़ खाबड़ सड़कों में आपको 82 पीएसपी की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 109 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको में 5 स्पीड AMT 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर माइलेज की बात कर ली जाए तो ये वैन कार क्या माइलेज दे पाएगी? तो जी हाँ, भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट इको अपने स्मार्ट इंजन प्रणाली के साथ भी लैस की गई है। इस इंजन की बदौलत हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस ये पावरफुल इंजन भारत की सड़कों पे प्रति लीटर में 31 से लेकर 40 के आसपास माइलेज दे पाने में क्षमता रखने वाली है ना कमाल की बात। यानी इतना जबरदस्त माइलेज तो भारत में पहली बार ऐसी सेगमेंट की एमपीवी कार इको के नेक्स्ट जनरेशन विकल्प
में ही देखने को मिल रहा है। तो भाइयों, लुक से लेकर इंजन के मामले में इको निकल चुकी है। भारत में 2023 में सबसे आगे लॉन्च होने के बाद इस कार के लिए काफी लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत में इको के चाहने वाले बहुत हैं और इस कार को पहली बार 5 सीटर सेगमेंट में भी लॉन्च किया जा रहा है। जितना कार को बाहर से खूबसूरत बनाया गया है, उतना ही कार के इंटीरियर और फीचर्स में अब वैन वाले नहीं, बल्कि आपको शानदार फर्स्ट क्लास एमपीवी सेगमेंट वाले फीचर्स दिखाई देने वाले हैं। कंपनी ने बयान में बताया कि नेक्स्ट जनरेशन इको फेसलिफ्ट में 20 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स, जो कि इको को भारत में फीचर्स बना देते हैं, जो कि इस कार का अहम पार्ट होने वाला है। तो चलिए बात कर ली जाए इस कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर और फीचर्स के बारे में। तो देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इको के डैशबोर्ड को कितना खास डिजाइन दिया गया है, जिसमें डुअल टोन प्रणाली का इस्तेमाल थीम में किया गया है। इको भारत में 3 विकल्प ऑप्शन थीम कलर टोन ऑप्शन में आने वाली है, जिससे आपको प्रीमियम फील बैठने के बाद आपको आने वाला है। साथ ही साथ इको में देख सकते हैं सेंट्रिक कंसोल की शान बढ़ाने वाला इस वैन में नहीं, बल्कि एमपीवी सेगमेंट की कार इको के नेक्स्ट जनरेशन विकल्प में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलता है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की खास बात ये वायरलेस एप्पल कारप्ले सपोर्ट और एंड्रॉइड ऑटो प्रणाली के साथ नेविगेशन सिस्टम यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, यानी वॉइस कमांड से इको के अंदर कुछ फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है, जो कि आपके एक्सपीरियंस को इस कार में और भी बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं भाइयों, इस कार में आपको 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल, जो कि काफी हद तक आपकी कई जानकारियों को आप तक साझा करवा देने वाला है। और साथ ही साथ दोनों साइड देखा जाए तो इको में चमचमाते हुए क्रोम फिनिशिंग के साथ नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली इको को कई सेगमेंट की कारों से अलग बना रही है। ठंडी ठंडी हवा के साथ आपकी इको भारत में प्रीमियम अवतार में नजर आ रही है। बात करें सेटिंग ऑप्शन की, तो जी हाँ, पुरानी इको को तो आपने जरूर से देखा होगा कितने बोरिंग सीट्स ऑप्शन के साथ दिखाई देती थी, मगर फाइनली नेक्स्ट जनरेशन इको फेसलिफ्ट के अंदर सीटिंग को काफी जबरदस्त प्रीमियम अंदाज में अपने प्रीमियम ग्राहकों के लिए ऐड किया गया है। आने वाली इको के अंदर आपको अपहोल्ड सीट्स का सेक्शन देखने को मिलता है। ये वही सीटें हैं जो कि भारत में एसयूवी सेगमेंट की कारों में इस्तेमाल की जाती है। इन सीटों की खास बात तो पता ही होगी कि आप एक ही बटन से अपनी सीटों को दाएं बाएं घुमा सकते हैं और एक्सेस करने का मजा केवल आप ऑटोमेटिक तरीके से ही इन कार की सीटों को कर सकते हैं। यहाँ तो हो गई नेक्स्ट जनरेशन इको फेसलिफ्ट के लुक से लेकर इंजन से लेकर कार के इंटीरियर और फीचर्स की बात। अब बात कर ली जाए बस इस कार के सेफ्टी प्रणाली के बारे में, तो जी हाँ, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को सेकेंड जनरेशन हाई टेक स्टेनलेस स्टील से डिजाइन किया गया है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसपे मारुति सुजुकी ने अपनी रीडिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल से लेकर कई प्रोडक्शन रेडी मॉडल को भारत में लॉन्च किया है। इसकी बदौलत आने वाली इको 90% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा रीडिजाइन की गई है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के लिए आपको केवल 3.90 लाख रुपीस का भुगतान करना पड़ सकता है। इस कार की स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइस बताया जा रहा है। इको के लिए बन जाता है नया नवेला एक खूबसूरत सा लाइक, तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।